गुरु और शिष्य जब आमने सामने बैठे हैं देह रूप में, तो हैं तो दोनों जीव ही। बस एक जीव है जिसकी चेतना ऊंचाई पा चुकी है और उन ऊंचाइयों से अपने द्वारा पाए गए अमृत को बिखेरना चाहती है, नीचे वालों पर उड़ेलना चाहती है, ताकि जो नीचे हों वो भी ऊपर आ सकें। चेतना की ऊंचाई की एक अनिवार्य निशानी होती है सद्भावना, करुणा, प्रेम। जो ऊंचा उठ गया उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता, उसे नीचे की ओर हाथ बढ़ाना ही पड़ता है नीचे वाले को ऊपर खींचने के लिए। यही ऊंचाई की पहचान है। जो ऊंचे पहुंच गया हो और निचाई को त्याग दे, निचाई से कोई मतलब ही ना रखे, उसकी ऊंचाई बड़ी निजी है, बड़ी व्यक्तिगत किस्म की है, इसलिए बड़ी सीमित और बड़ी क्षुद्र है। तो बैठे हैं गुरु और बैठे हैं शिष्य, और दोनों एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि जो ऊपर पहुंची हुई चेतना है वो भी अभी अपने आप को अभिव्यक्त तो किसी जीव के माध्यम से ही कर रही है। वो चेतना है तो किसी जीव की ही, ऊंची है, पर है अभी भी वो इस पार्थिव दुनिया की ही। उसने अभिव्यक्ति के लिए जो माध्यम, जो करण चुना है वो देह ही है, और देह दोषों का घर होती है। बात भले ही ऊंची से ऊंची कही जा रही हो, लेकिन कही तो एक देहधारी मनुष्य के द्वारा ही जा रही है ना, उसकी देह के ही माध्यम से। देह ना हो तो उपनिषदों की भी अभिव्यक्ति हो नहीं पाएगी। एक दैहिक पार्थिव गुरु चाहिए ना, जो बैठा हो आपसे बात करने के लिए। नहीं तो मौन से और शून्य से और निराकार से कैसे बात कर लोगे? हरी बात समझ। तो गुरु को पता है कि बहुत ऊंचे स्थान पर विराजता है वो, लेकिन उसको ये भी पता है कि अभी वो जो चुनौती उठा रहा है, जो सहायता करने का बीड़ा उठा रहा है, वो बहुत खतरों से भरा हुआ खेल है। क्योंकि नीचे वाले का हाथ थाम पाने के लिए ऊपर वाले को भी कई बार झुकना पड़ता है। पहली बात, जो नीचे है उसका हाथ थामना है तो ऊपर वाले को झुकना पड़ेगा। और दूसरी बात, जिसका आप हाथ थाम रहे हो उसे ऊपर उठाने के लिए वो आसानी से तो राजी होता ही नहीं है ऊपर उठने के लिए। जब वो ऊपर उठने के लिए राजी नहीं होता तो जो झुका हुआ है कई बार उसे और झुकना पड़ता है, और जो नीचे वाला है, चूंकि आप उसकी मदद करने के लिए झुक रहे हो, इसीलिए संभावना होती है कि नीचे वाले के अड़ियलपने पर, जिद पर और मूर्खता पर गुरु को क्रोध भी आ जाए। बहुत संभावना है। कहानी पूरी समझ पा रहे हो? देखो, वेदों को कहते हैं अपौरुषेय, माने वहां जो बात कही जा रही है वो पार्थिव नहीं है, वो किसी व्यक्ति माने पुरुष की अपनी निजी बात नहीं है। वो बात बहुत दूर की है, बहुत आगे की, आसमानों की है, प्रथा की, पृथ्वी की है ही नहीं। तो इसीलिए वेदों को कहते हैं अपौरुषेय, कि वहां जो बात हो रही है वो किसी इंसान की अपनी बात नहीं है, ये ऊपर से उतरी है बात।
बात उतरी भले ही ऊपर से होगी, लेकिन सामने जो शिष्य बैठा है वो तो बड़ा ज़मीनी है ना। उससे बात करने के लिए कौन चाहिए? उससे बात करने के लिए चाहिए उसी के जैसा कोई पार्थिव व्यक्ति, ज़मीनी व्यक्ति। आसमानों से कोई आई होगी बात, अमृत तुल्य होगी, लेकिन वो बात कही तो जाएगी इस मृत्तिका के पिंड द्वारा ही। ये एक अजब बात है कि अमृत बरस रहा है, लेकिन किससे? मिट्टी के, मृत्तिका के पुतले से। तो एक ओर तो जो बात है वो अमृत तुल्य है, दूसरी ओर जो उस बात को कह रहा है वो अभी भी मिट्टी का ही पुतला है। मिट्टी का ही पुतला है, पर ऊंची चेतना रखता है। जिसको वो समझा रहा है उसको समझाने में बड़ा दम लगता है, क्योंकि जो नीचे बैठा है वो यूं ही नीचे नहीं बैठा। जो नीचे बैठा है वो मिट्टी को, ज़मीन को बिल्कुल जिद के साथ पकड़ कर बैठा है। तो औपनिषदिक काल से आज तक गुरुओं का ये अनुभव रहा है कि शिष्यों को समझाना आसान नहीं है, टेढ़ी खीर है। बहुत दफ़े ऐसा हुआ है कि शिष्य को समझाने निकला है गुरु, शिष्य तो कुछ समझा नहीं, गुरु भी अपनी समझ भूल गया। शिष्य तो ऊपर उठा नहीं, गुरु भी ऊपर से नीचे गिर गया। तो बहुत व्यवहारिक शांति पाठ है यहाँ पर। शांति पाठ कहता है, ओ परमात्मा, ओ आसमानी, ओ परमपिता, तेरी बात यहाँ होने जा रही है गुरु के माध्यम से, और तेरी बात पहुंचने जा रही है शिष्य तक। तो अब तेरे ही ऊपर दायित्व है कि अपने माध्यम की भी रक्षा कर। उसका माध्यम कौन है? गुरु। परमात्मा का माध्यम कौन है? गुरु। अपने माध्यम की भी रक्षा कर और अपने प्रार्थी की भी रक्षा कर। शिष्य की प्रार्थना है परमात्मा से, तो परमात्मा सगुण रूप में गुरु बनकर प्रकट होता है। गुरु क्या हुआ? माध्यम। शिष्य क्या हुआ? प्रार्थी। लेकिन जो माध्यम है, भले ही वो परमात्मा का माध्यम है, लेकिन है तो, ये अब तीसरी चौथी बार कह रहा हूं, है तो वो पार्थिव ही ना, जमीनी ही है। तो गुरु भी अपने आप को किसी गलतफहमी में नहीं रख रहा है। गुरु भी शिष्य के साथ प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से, कह रहा है कि हम दोनों को ही बचाना, क्योंकि अब यहाँ पर जो घटना घटने जा रही है वो दोनों के लिए ही बड़ी चुनौतीपूर्ण घटना है। गुरु को अपनी ऊंचाई से नीचे झुकना है, और नीचे झुकना कभी भी प्रिय घटना नहीं होती। जो ऊपर आनंद की ऊंचाइयों पर बैठा है, जो अपने अकेलेपन, अपने कैवल्य को, अपने आनंद को, अपने अमृत को पा चुका है, उसको ये बहुत सुहाता तो नहीं है कि जो नीचे बैठे हुए हैं अज्ञानी लोग, उनकी खातिर वो अपनी ऊंचाइयां छोड़कर नीचे आए, उनसे बात करे, उनके सामने बैठे, उनका हाथ थामे, उन्हें समझाए, उनकी नादान जिज्ञासाओं का बार बार हल बताए। उसको बहुत अच्छा लगता नहीं है। जो ऊपर बैठा है उसको ये नहीं अच्छा लगना कि उसे नीचे आकर के क्यों अपनी शांति भंग करनी है, और जो नीचे बैठा है उसको ये नहीं अच्छा लगना कि क्यों उसको ऊपर खींचा जा रहा है। जो नीचे बैठा है वो किसी वजह से नीचे बैठा है ना, क्या वजह है? उसको नीचे ही अब मज़ा आने लग गया है, उसने नीचे ही बसेरा कर लिया है। वो कहता है यहाँ नीचे ही बढ़िया मामला हमारा तय हो गया है, भांति भांति के राग रंग हैं, सुख हैं, सुविधाएं हैं, नशे हैं, अंधेरे हैं, हमें उनकी आदत लग गई है। तो वो नीचे ही प्रसन्न है। नीचे वाले को ऊपर उठाओ तो नीचे वाले की प्रसन्नता खराब होती है, और ऊपर वाला जब नीचे वाले को उठाने के लिए नीचे आता है तो ऊपर वाले का भी आनंद टूटता है। तो क्षोभ तो दोनों में ही आना है। बात समझ में आ रही है? गुरु को क्षोभ इस बात का लगना है कि अच्छा खासा मैं ऊपर बैठा था शिखर की ऊंचाइयों पर, इन पगले शिष्यों के लिए मुझे बार बार अपना आनंद खंडित करके नीचे आना पड़ता है, और नीचे आओ तो ये कैसे कैसे तो सवाल पूछते हैं,
कैसी कैसी जिद करते हैं, कैसे कैसे बहाने और झूठ बताते हैं, मुझी को धोखा देते हैं। मैं इनकी खातिर बार बार नीचे आता हूं प्रेमवश, और ये मुझी से चालाकियां करते हैं। तो जो गुरु है उसको ये द्वेष पैदा हो सकता है। शिष्य को तो द्वेष पैदा होगा ही कि ये गुरु अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, बार बार हमारी खोट निकालता रहता है, खुद तो न जाने कौन से आसमान पर बैठा है, जमीन के व्यवहार का इसको कुछ पता नहीं, और नीचे आकर के हमसे अजब गजब बातें करता है। कहता है तुम्हारा ये झूठा है, इस चीज की नीति नीति करो, ये छोड़ो, मोह त्यागो, बंधन त्यागो, मुक्ति में बड़े आनंद है। हमें ये बातें इसकी नहीं पसंद आती, तो शिष्य में भी द्वेष उठता है गुरु के खिलाफ। तो आरंभ में ही प्रार्थना की जाती है कि हे परमात्मन, आप हम दोनों की रक्षा करें, गुरु की भी शिष्य की भी। आप हम दोनों का ही पालन करें, आप हम दोनों को ही शक्ति दें, क्योंकि दोनों को ही शक्ति की जरूरत पड़ने वाली है। गुरु को भी क्रोध आने वाला है और शिष्य में भी गुरु के प्रति दुर्भावना आने वाली है। हम दोनों की विद्या प्रखर हो और हम दोनों एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष न करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध तापों का शमन हो, अक्षय शांति की स्थापना हो। बात समझ में आ रही है? गुरु को अपनी गुरुता बचाए हुए भी शिष्य के तल पर आना है, और शिष्य को अपने तल के सुखों की परवाह न करते हुए गुरु के साथ ऊपर जाना है। चुनौती घनी है दोनों के लिए। गुरु अगर शिष्य के तल पर आ गया पूरी तरह से, तो गुरु कहाँ रहा? और शिष्य के तल पर आना जरूरी है अगर शिष्य से संवाद करना है, अगर शिष्य का हाथ थामना है। तो गुरु की चुनौती समझो, गुरु का संकट समझो, उसको अपनी गुरुता भी बचानी है और बिल्कुल शिष्य के सामने आकर भी बैठ जाना है। क्योंकि ऊपर ही बैठा रह गया पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर, तो शिष्य से उसकी बातचीत ही नहीं हो पाएगी, इतनी दूरी है, उसकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी शिष्य तक। नीचे आना है फिर भी ऊपर का बने रहना है। ये गुरु की चुनौती है। और शिष्य की क्या चुनौती है? नीचे कितना भी रस रंग रहा हो, अब गुरु सामने आकर बैठ गया है तो कुछ ध्यान से बात समझनी होगी, और जो बात समझ में नहीं भी आए उसके प्रति थोड़ी श्रद्धा रखनी होगी। द्वेष कितना भी उठे, संयम रख के गुरु की बात पर भरसक अमल करने की कोशिश करनी होगी। तो ये तो मनोविज्ञान हुआ गुरु और शिष्य के रिश्ते का, जिसको शांति पाठ आरंभ में ही संबोधित कर देता है। फिर आती है बात तापत्रय की। 3 तरह के ताप बताए गए हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और अंततः आध्यात्मिक। इनके भांति भांति के अर्थ किए जाते हैं। मेरी दृष्टि में इनका जो अर्थ है वो मैं कह देता हूँ, समझिएगा। जो 3 कष्ट हमें सताते हैं उनको उपनिषदों के ऋषियों ने इन 3 तरीकों से देखा था। वो कष्ट जिनका कारण आपको ज्ञात ही है, माने वो कष्ट जिनका संबंध आपके चैतन्य जगत से है, ज्ञात जगत से है, उनको कहा गया आधि भौतिक कष्ट। माने आपको पता है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है तो क्यों हो रही है। उदाहरण के लिए कोई आपका पैसा लेकर भाग गया, आपको कष्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात? आपका अन्न का भंडार था, चूहे आकर के आपका अन्न चट कर गए, आपको कष्ट हो रहा है। आप जानते हो कि आपको जो तकलीफ हो रही है वो क्यों हो रही है। जहां आपको ज्ञात कारणों से तकलीफ हो रही है उस कष्ट को कहते हैं आधि भौतिक कष्ट। यहां पे कष्ट का कारण ज्ञात है, आप विचार कर सकते हो कष्ट के कारण के बारे में।
चैतन्य रूप से आप विचार कर सकते हो। तो ज्ञात क्षेत्र में आता है कष्ट। फिर कुछ कष्ट होते हैं जिनका कारण अज्ञात होता है। अज्ञात होता है क्योंकि आपके पास क्षमता नहीं है, आपकी इंद्रियों के पास, आपके विचार के पास, आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि आप कारण का ठीक ठीक पता लगा सको। हालांकि अगर आपकी क्षमता बढ़े तो आप पता लगा भी सकते हो, पर आपको अभी नहीं पता। ऐसे कारणों को कहते हैं आधिदैविक। उदाहरण के लिए कोरोना महामारी फैली हुई है, अभी आप ठीक ठीक जानते नहीं हो वायरस के बारे में सब कुछ, तो अभी इस वायरस के कारण आपको जो कष्ट हो रहा है ये कहलाएगा आधिदैविक। आप कहोगे ये जो हो रहा है ये दैव है, दैव, दैव माने संयोग। लेकिन साल भर बाद आप ये नहीं कहोगे कि ये आधिदैविक है। साल भर बाद कोरोना से आपको जो कष्ट हो रहा है वो क्या बन जाएगा? आधिभौतिक। क्योंकि संभावना यही है कि साल भर बाद हम इतना शोध कर चुके होंगे कि हमें इस वायरस के बारे में, इसके प्रोटीन के बारे में, भीतर ये किस तरीके के एंजाइम पैदा कर देता है, क्या प्रतिक्रियाएं करता है, ये सब हम भली भांति जान चुके होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तब हमें कष्ट नहीं होगा कोरोना से। वायरस हो सकता है तब भी रहे, कम लोगों में रहे, कम घातक हो जाए, वैक्सीन आ जाए, लेकिन वायरस तब भी रहेगा। तब अगर किसी को इस वायरस से कष्ट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो आधिभौतिक कष्ट होगा। अभी वो क्या है? आधिदैविक कष्ट। इसी तरीके से साहब अचानक वर्षा हो गई या सूखा पड़ गया, समझ में आ रही है बात? ये सब कौन से कष्ट कहलाएंगे? आधिदैविक, क्योंकि इनके कारण अज्ञात हैं। आधिभौतिक जो ज्ञात कारणों से होते हैं, आधिदैविक जो अज्ञात कारणों से कष्ट होते हैं। फिर एक तीसरा कष्ट भी होता है जिसका कारण न ज्ञात है न अज्ञात है। अज्ञात कारण भी वो है जिसका हमें पता नहीं, लेकिन जिसका पता चल सकता है सैद्धांतिक तौर पे। आज नहीं तो कल हम पता लगा लेंगे कि कारण क्या था। एक कष्ट ऐसा होता है जिसका कारण पता लगने की कोई संभावना ही नहीं होती, बड़ा अबूझ, बड़ा अपरिचित होता है वो कष्ट, अज्ञेय होता है वो कष्ट। उसके कारण में जो बैठा हुआ है उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं जा सकता, वो कहलाता है आध्यात्मिक कष्ट। वास्तव में अध्यात्म है ही बस उनके लिए जिन्हें आध्यात्मिक कष्ट की अनुभूति होनी शुरू हो गई हो। भाई तुमको आधिभौतिक कष्ट हो रहा है, अगर सिर्फ आधिभौतिक तल पर तुम्हारा कष्ट है तो अध्यात्म तुम्हारी क्या सहायता कर लेगा? और तुम्हें अध्यात्म फिर चाहिए ही क्यों? यही वजह है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग अध्यात्म की ओर उन्मुख नहीं होते, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक कष्ट होना अभी शुरू ही नहीं हुआ है। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? एक अजीब सा दर्द जो बना रहता है। कोई पूछे क्यों है तुम्हें ये दर्द? पैसा नहीं है, सुख नहीं है, खाना नहीं है, नींद कम मिल रही है, सहूलियतें कम है। तुम कहोगे नहीं ये सब तो वजह नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना पैसा है, दोस्त यार हैं, परिवार है, घर है। ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जिसकी कमी हमें विशेषकर अखरती हो। तो कहेंगे अगर सब कुछ है तुम्हारे पास, कोई तकलीफ है क्या? बीमारी लग गई है? नहीं, बीमारी तो हमें कुछ नहीं है, जवान आदमी है, बढ़िया मस्त है। तो फिर तुम क्यों बेचैन उदास रहते हो? नहीं पता नहीं, पर यूं ही बस मन बुझा बुझा सा रहता है। ये आध्यात्मिक कष्ट है, बिल्कुल अकारण। मैं समझिएगा, मैं उस कष्ट की बात नहीं कर रहा हूं जिसका कारण आपको पता नहीं। वो तो होता है अज्ञात, जो आपको पता नहीं। मैं उस कारण की बात कर रहा हूं जो न सिर्फ आपको पता नहीं है, बल्कि वो पता हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो कारण विचारणीय नहीं है। वो कारण विचार की पकड़ में आएगा नहीं। वो कारण अंदरूनी नहीं है। आप कहें कि साहब अंदरूनी कारण है इसलिए दिखाई दे रहा है ना, अंदरूनी नहीं है। अंदरूनी कारण भी हो तो आप ना पकड़ पा रहे हो तो कोई और पकड़ लेगा। कोई बहुत होशियार आदमी होगा, वो आपसे बातचीत छानबीन करेगा और बता देगा कि अंदर अंदर आपके ये कारण है। उन कारणों की बात नहीं कर रहा। आध्यात्मिक कारण होता है जैसे कि कहीं कोई चोट नहीं है बिल्कुल, फिर भी दर्द हो रहा हो। ना बाहर चोट है ना भीतर चोट है, दर्द लेकिन फिर भी बना रहता है। दर्द को नाम क्या दें हमें ये भी नहीं पता है। चिकित्सकों को दिखाते हैं, वो कहते हैं कहीं कोई चोट है ही नहीं, तुम्हें दर्द क्या बताएं। ये होती है आध्यात्मिक पीड़ा। जिसको ये आध्यात्मिक पीड़ा उठने लगे मात्र उसके लिए अध्यात्म होता है।
आधे भौतिक के लिए अगर तुमको उपाय करना है तो जाके पैसा वगैरह कमा लो भाई। आधे भौतिक कष्ट का मतलब होता है कि कोई भौतिक वस्तु नहीं है मेरे पास, उसके कारण मुझे तकलीफ हो रही है। आधे दैविक कष्ट अगर तुमको हो रहा है तो थोड़ा ज्ञान का इस्तेमाल करो, खोजबीन करो, जानकार लोगों से मिलो, वैज्ञानिकों से मिलो, उनको बोलो कि ये तकलीफ है, कारण अज्ञात है, वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके वो कारण तुम्हारे लिए खोज देंगे। भाई जब तुम एक डॉक्टर के पास जाते हो तो यही तो बोलते हो कि दर्द हो रहा है यहाँ पेट में इधर, लेकिन कारण अज्ञात है। वो चिकित्सक तुमको कहता है कि जाओ फलाने टेस्ट करा के आओ, तुम उसकी रिपोर्ट लेकर के आते हो, तुम्हें बता देता है कि आपके दर्द की ये वजह है साहब, लो जो अज्ञात कारण था वो ज्ञात हो गया। तो वहाँ भी तुमको अध्यात्म की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर तो तुमको तुम्हारे क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत है। अध्यात्म और उपनिषद उनके लिए हैं जिन्हें आध्यात्मिक दर्द उठता हो, जिन्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो लेकिन कमी फिर भी हो, अध्यात्म उनके लिए है। लेकिन अब हम फंस गए। हम फंस इसलिए गए क्योंकि उपनिषद तो कह रहा है कि अध्यात्म से त्रिविध तापों का, माने तीनों तापों का नाश होता है। अभी अभी तो हम बता रहे थे कि अध्यात्म से नाश होता है आध्यात्मिक ताप का, लेकिन उपनिषद ने क्या बोला है? उपनिषद ने कहा कि ताप त्रय का माने तीनों तरह के तापों का निवारण हो जाता है अध्यात्म से। तो ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि बाकी दोनों दर्द महसूस होने ही बंद हो जाते हैं उसको जिसको आध्यात्मिक दर्द उठने लग गया। जिसको आध्यात्मिक ताप उठने लग गया उसको बाकी दोनों ताप मूल्यहीन लगने लग जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ताप इतना प्रबल होता है कि उसके आगे बाकी सारे दर्द बिल्कुल हल्के फीके मूल्यहीन हो जाते हैं। आदमी उनको तवज्जो मूल्य देना बिल्कुल बंद कर देता है। बात समझ में आ रही है? आध्यात्मिक ताप में इतनी शक्ति होती है, वो इतना विकराल होता है। तो अगर अध्यात्म ने आपके आध्यात्मिक ताप का शमन कर दिया तो बाकी दोनों तापों को मूल्य देना तो आपने पहले ही तभी बंद कर दिया था जब आपको आध्यात्मिक ताप उठा था। ऐसे कह दो कि जिसको आध्यात्मिक ताप उठ गया उसका आध्यात्मिक ताप ही उसके बाकी दोनों तापों को जला देता है। माने आध्यात्मिक ताप उठा नहीं कि आधे भौतिक और आधे दैविक ताप अपने आप नष्ट हो गए। इसीलिए ये जो दर्द होता है परमात्मा का, इसको हाथ पसार के, आंचल फैला के, रो रो के, गा गा के भीख में मांगा जाता है। संतों ने यही करा है। वो बोलते हैं तू मुझे अपना दर्द दे दे, तेरा वाला दर्द चाहिए, क्योंकि जिसको वो दर्द मिल गया उसको बाकी सब दर्द महसूस होने बंद हो जाते हैं। और वो दर्द विकराल जरूर है पर जिनको हो जाता है उनको बहुत मीठा भी लगने लगता है। वो कहते हैं दुनिया के सब सुख सुविधाओं से अच्छा है वो परमात्मा तेरा दर्द। सब सुख सुविधाएं एक तरफ, तेरा दर्द एक तरफ। हम सब कुछ बेच करके तेरी वाली तकलीफ खरीद लेंगे। उसकी जो तकलीफ है वो दुनिया के सब दुखों का इलाज है। तो उसकी तकलीफ लगी नहीं कि बाकी दोनों ताप तो अपने आप मिट गए। और उसके ताप को कौन मिटाता है? आध्यात्मिक ताप को कौन मिटाता है? अध्यात्म। और कौन मिटाएगा? अरे आध्यात्मिक ताप है भाई, तो अध्यात्म ही तो मिटाएगा, उपनिषद ही मिटाएगा।